अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं बेजा फ्राई। जी हाँ, बेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे हमेशा की तरह से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे, तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, आपको फ़ौरन ही पता लग जाएगा। खैर, हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। सबसे बड़ी न्यूज़ जी या सबसे पहली न्यूज़ कह लीजिए, सबसे बड़ी ना सही, सबसे पहली न्यूज़ जो है वो ज़ाहिर है कि हम आपको बताएँगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान। जी हाँ, जो हैप्पी इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स जो है, उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है, उनके जो नंबर जो है वो मैं आपको बताती चलूँ कि जी हिंदुस्तान जो है वो 126 पर है और पाकिस्तान 108 पे। यानी कि पाकिस्तान हैप्पी इंडेक्स में जो है वो भारत से ऊपर है और भारत से आगे है। यानी कि हमारे यहाँ लोग जो हैं बहुत खुश रहते हैं, बहुत टेंशन फ्री कंट्री है। यहाँ आपको कोई तरह के टेंशन नहीं रहती जो भारत में रहती है, इसीलिए भारत के लोग इतने खुश नहीं रहते। और जो कि हम नहीं कह रहे, वर्ल्ड इंडेक्स जो है, वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स जो है वो बता रहा है, और वो जाहिर है कि वो पाकिस्तान वाले नहीं बनाते। भाई जाहिर है टेंशन तो रहेगी ना, आप लोग खुश कैसे रहेंगे, क्योंकि हर वक्त तो काम करते रहते हैं। आप लोग जो है पूरे वक्त कभी कहीं के सीईओज लगना है, तो कभी किसी कंपनी में सीईओ लगना है, कभी अमेरिका, तो कभी इंग्लैंड, तो कभी किसी दुनिया के कोने में। साथ साथ जी आप लोगों ने खाना कमाना भी है। जाहिर है कि आप लोग अपनी इकोनॉमी के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं, और जैसे कि अभी हम देख ही रहे हैं कि 5th नंबर पे पहुंच गए हैं और बड़ी जल्दी जो है नंबर 3 पे जाने की तैयारी हो रही है। तो काम जब इतना ज्यादा, इतना काम करता, वर्कलोड जब आपके सरों के ऊपर होगा, तो जाहिर है कहाँ से आप लोग खुश रह पाएंगे। उसके बाद जी चंद्रयान है, तो कभी गगनयान है, तो कभी कोई कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, तो कभी कुछ हो रहा है, तो कभी राइजिंग इंडिया, तो कभी क्या और कभी क्या, चलता ही रहता है। वो जाहिर है कि इतना काम जब लोग करते हैं तो उन्हें अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। अपने ऊपर जो है कोई अपना, अपनी मर्जी का कोई काम करें या सो जाएं या टीवी देखें या कुछ भी करें, वो सारे काम नहीं कर पाते, तो जाहिर है फिर खुश भी नहीं रह पाते। इसीलिए भारत के लोग जो हैं वो इतने ज्यादा खुश नहीं है जितना कि पाकिस्तान के लोग हैं। पाकिस्तान का देख लीजिए जी, हैप्पी इंडेक्स में जो है 108 नंबर, यानी आपसे काफी आगे हैं। आप लोग 126 पर है और हम जो है 108 पर है, यानी बहुत आगे हैं आपसे। और उसकी सीधी सादी बात यही है कि हमें कोई खास काम हम करना नहीं होता है। हमारे पॉलिटिशियंस आते हैं, वो जगह जगह जाके पैसा मांगते हैं, और वैसे पैसा निकलवाना भी एक आर्ट है। कहा तो यही जाता है, आपने अगर नहीं माननी मेरी बात तो ना मानिए, लेकिन ये जरूर है कि गुलजार साहब की जो टीवी सीरियल थी मिर्जा गालिब, वो देख लीजिए। उसमें नसीरुद्दीन शाह साहब जो मिर्जा गालिब का रोल प्ले कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि जी उधार मांगना भी एक आर्ट है, यानी कि बोरी मांगो तो थैला मिलता है। जी हाँ, और पाकिस्तान में वो टीवी प्ले बहुत फेमस हुआ था, बहुत लोगों ने देखा था, बच्चे बच्चे ने देखा था और अभी तक लोग देख रहे हैं। तो उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग डायलॉग था वो यही था कि जी उधार मांगना जो है वो एक आर्ट है, यानी कि अगर आप बोरी मांगे तो थैला मिल जाता है। तो पाकिस्तान उसी पे चलता है, और हम जितना मांगते हैं उससे कुछ ना कुछ तो उसका परसेंटेज हमें मिल ही जाती है, इसलिए हम लोग खुश रहते हैं। कोई कामकाज नहीं करना, कोई आईटी में नहीं किसी ने आगे बढ़ना, किसी ने कहीं जाके सीईओ नहीं लगना है, या सीईओ की तरह की कोई पढ़ाई नहीं करनी, कोई एजुकेशन नहीं लेनी, ना ही किसी किस्म का कोई टेंशन है। हाँ जी ठीक है, मुल्क चल रहा है और मुल्क चलाने के लिए जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी टेंशन फ्री हैं, इसलिए कि उनको पता है कि जी जो एजेंसीज और फौज है वो तो मुल्क तो वो चला रहे हैं, इसलिए कि इनको तो सिर्फ डिक्टेशन दिया जाता है, भाई ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये बोल दो, वो कर दो, इससे ट्रेड बंद कर दो, उससे ट्रेड जो है शुरू कर दो। तो जाहिर है कि वो काम भी आराम से हो जाता है और कोई टेंशन नहीं होती। तो जाहिर है कि हैप्पी इंडेक्स में हमारा नंबर जो है वो भारत से बहरहाल आगे ही है। बाकी हर वक्त भारत में जो है वो टेंशन ही रहती है। कभी उनको लगता है कि चाइना से खतरा है, कभी लगता है पाकिस्तान से घुसपैठिए आ रहे हैं, कभी लगता है कि जी कश्मीर साइड से कोई नॉन स्टेट एक्टर आ जाएंगे, तो कभी क्या हो जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा कोई टेंशन नहीं है, हमारे यहाँ कोई नहीं आता, हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट भी नहीं आता, क्योंकि सबके सब पहले से यहाँ रहते हैं, तो वो कहाँ से आएंगे, सब तो ये भी बैठे हुए हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं कि इधर से कोई टेररिस्ट आ जाएगा, उधर से कोई आ जाएगा, इसलिए कि हमने तो सब जमा करके पहले यहाँ पर रखे हुए। अब वो हमारा खाते हैं, हमारे यहाँ नमक, यानी जो कहते हैं ना जी हमारा नमक खाया उन्होंने, तो वो कम से कम हमें तो तंग नहीं करेंगे। हाँ, ये जो बाकी अटैक वटैक चल रहे होते हैं टीटीपी और कह लीजिए बीएलए वालों के और ये सब, ये तो भाई वैसे ही हम कभी कभार कर लेते हैं कि चलो क्या बैठे बैठे बोर हो गए, चलो थोड़ा सा टीटीपी वालों के साथ जो है वो थोड़ी बहुत झगड़ा हो गया और वहां पे जाके उन्होंने अटैक कर दिया, कभी हमने अटैक कर दिया। ऐसे ही बीएलए वालों का चलता रहता है बलूचिस्तान में। वरना तो आपको मालूम है कि हम लोग जो हैं वो बिल्कुल एक ऐसी कंट्री है
जहाँ पे सब कुछ है लेकिन टेंशन नाम की कोई चीज नहीं हमारे यहाँ। बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, हो सकता है हमारे यहाँ इकोनॉमी को लेके प्रॉब्लम हो, लेकिन जिन लोगों का हमने लोन ले रखा है, बार बार पाकिस्तान को कहा जाता है, खास तौर पे भारत की तरफ से बार बार, भारत के टीवी चैनल्स पे और भारत के जो यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो बड़े यूट्यूबर हो या छोटे हो या जैसे भी हो, सबके सब कहते रहते हैं पाकिस्तान को इतना लोन अदा करना है, पाकिस्तान को जी जून में जो है इतने इतने पैसे देने हैं, पाकिस्तान को जी जुलाई में इतनी पेमेंट करनी है, पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक को देना है, पाकिस्तान को सऊदीया को देना है, मतलब कौन कौन सी लिस्ट हमें गिनाते हैं। तो लेकिन बात सारी ये कि टेंशन पाकिस्तान को नहीं है कि पाकिस्तान ने लोन लिया है या पाकिस्तान को वापस करना है। असल टेंशन तो उन लोगों को होनी चाहिए ना जिन्होंने दिया है, कि अब अपना पैसा निकलवाओगे कैसे। देखिए अगर तो पैसा हो तो फिर तो मैं कह सकती हूँ कि टेंशन हो सकती है कि जी ये पैसा जो है अब हम वापस कैसे करेंगे, और दूसरे लोग जो है वो अपना पैसा लेने के लिए बैठे हैं और हमारे पास पैसा है, हम देना नहीं चाह रहे मगर वो पैसा है हमारे पास, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, पैसा तो है ही नहीं हमारे पास, तो वो कैसे ले लेंगे। अगर ले सकते हैं तो लेके दिखा दें जब भी पैसा लेने के लिए कोई आता है। अब क्योंकि हमारे जो है जी इस्लामिक कंट्री, हमारे ऊपर ऊपर वाले का बहुत एहसान है, जैसे ही कोई हम पे ज्यादा प्रेशर डालता है कि जी अब आप हमारा पैसा दे दीजिए और अब हमारे पैसे वापस कीजिए, हमारे फंड्स जो आपने लिए थे, जो उधार आपने लिया था, जो लोन आपने लिया था वो वापस करें, उसकी पहली किस्त दे दें, दूसरी इंस्टॉलमेंट दे दें, वो इस तरह की अगर कोई बात करने लगता है ना, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो सऊदी अरब हो या कोई भी दूसरी कंट्री हो, उसी वक्त आप देखें या तो हमारे अर्थक्वेक आ जाता है या हमारे फ्लड आ जाता है, और या फिर कोई और चीज निकल आती है, कोविड शोविड ये वो। अभी तो कोविड की भी एक नया मैंने सुना है कि एक और नया कोविड निकल आया, लेकिन खैर इस तरह की कोई चीज हमारे यहाँ हो जाती है, खास तौर पे फ्लड और अर्थक्वेक तो आता ही रहता है। उसके साथ ही होता क्या है, जो लोग अपने पैसे मांग रहे होते हैं वो अपने पैसे मांगना बंद करके हमें और पैसा दे देते हैं, और उससे होता ये कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं और हमारे बाकी भाई लोग हैं, उनकी जी ईद हो जाती है, वो निकलते हैं, वो कहते हैं चलो जी अब ये कॉर्नर का प्लॉट भी ले लो, चलो बाहर टूर करके आ जाते हैं, फैमिली वगैरह दुबई उबई और यहाँ वहाँ घूम कर आ जाती है शॉपिंग करके। तो हमारे लिए जी सिर्फ हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ जुगाड़ लगाना होता है और कुछ नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बहुत खुश रहते हैं, और मेरा ख्याल है कि ऐसे ही रहना चाहिए। अब आप यही देखिए बातें किस तरह की करते हैं, जैसे आपने सुनाई था उनको, जो अली अमीन गंडासपुर है, जी हाँ, जो केपीके के चीफ मिनिस्टर है, उनका कहना ये है कि अगर कोई उनसे, यानी अगर कोई भी जो है किसी से कोई सरकारी ऑफिसर्स की बात हो रही है कि अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स किसी से रिश्वत मांगे तो जी ईंट लेके उसका सर फाड़ दे। बहुत अच्छी बात है जी, आपने देखा उन्होंने कहा जी उधर ही फैसला हो जाएगा, ना कोई अदालत लगेगी, ना कोई अरेस्ट होगा, ना किसी को कुछ करना पड़ेगा, जिसका दिल करे किसी का भी सर फाड़ दे, और अगर कोई पूछे तो कह दे कि जी इसने तो मुझसे रिश्वत मांगी थी। तो बस इस तरह से लगता है कि पूरा केपीके जो है वो सर पे पट्टी बांध के घूम रहा होगा। लेकिन साथ साथ जी अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की, जी हाँ, पीपल्स पार्टी के जो मिनिस्टर हैं, या पीपल्स पार्टी के जो एक कहने कह लीजिए कि मेंबर है, मिनिस्टर भी खैर रह चुके हैं, उनका कहना ये है, कुंडी साहब, जी हाँ, फैसल करीम कुंडी, उनका कहना ये है कि अब देखते हैं कि जी इनका सर कौन फाड़ता है, यानी कि चीफ मिनिस्टर केपीके के सर पे ईंट कौन मारता है। अब इस किस्म की बातें शुरू हो गई हैं, और यकीनन सब लोगों को पाकिस्तान में हेलमेट पहन के घूमना चाहिए, लेकिन कब कौन कहाँ सर पे मार दे ईंट, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन बातें देखिए जरा हमारे मिनिस्टर्स कैसी करते हैं, अब आप इन्हीं को देख लीजिए। इन्होंने तो खैर कह दिया कि अली अमीन गंडापुर को ईंट कौन मारेगा, ये पूछ रहे हैं फैसल करीम कुंडी, और यकीनन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और फैसल करीम कुंडी को यकीनन बहुत फिक्र होगी कि आखिर अब कौन ईंट मारने लगा है। लेकिन खैर इसके ऊपर भी लोग बातें कर रहे हैं, और इनको ये भी कहा जा रहा है कि इनके ऊपर कई तरह के केसेस, जिसमें 9 मई का केस है वो भी निकल आया है, पहले से था खैर अली अमीन गंडापुर पे, और कहा यह जा रहा है हो सकता है कि ये अरेस्ट हो गए। लेकिन अगर ये अरेस्ट हो गए तो फिर क्या होगा, यानी कि फिर चीफ मिनिस्टर कौन होगा, और इस तरह से अगर चीफ मिनिस्टर ही अरेस्ट हो गया तो जी क्या बनेगा उनके उस सीट का, चीफ मिनिस्टर के, और आगे किस तरह पाकिस्तान बढ़ेगा। जी बात हम करेंगे एक बार फिर हमारे एक और मिनिस्टर साहब जो हैं, जी हाँ, उनकी, और इनका नाम है, आप जैसा कि जानते हैं, मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब का कहना यह है पाक फौज चाहे तो एक बटन दबाकर पूरी दुनिया का सोशल मीडिया खत्म कर सकती है। एक बटन दबाकर पूरी दुनिया का सोशल मीडिया खत्म कर सकती है। अब इनको मैं क्या कहूँ, ये भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि शायद ये भी कोई ड्रग्स व्रग्स लेते हैं और वो ज्यादा हो गई है तो इसलिए इस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन खैर इनका कहना यही है कि जी अगर हमारी आर्मी, यानी पाकिस्तान की आर्मी चाहे, ये कहना है मोहसिन नकवी साहब का,
تو جی ایک بٹن دبا کے اب پوری دنیا کا جو سوشل میڈیا ہے اس کو بند کر سکتے ہیں. اب اس کے بارے میں تو خیر یہی بتا سکتے ہیں، لیکن اسی قسم کی باتوں کی وجہ سے، اسی قسم کی سٹیٹمنٹس کی وجہ سے ہمارے پاکستانی بہت خوش رہتے ہیں، اس لیے کہ ہنسنے کو ملتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی جو کامیڈی ہوتی رہتی ہے ہمارے پارلیمنٹ کے اندر ہی، اس سے بھی کوئی خاص لوگ جو ہیں وہ بچ نہیں پاتے، اور ہمارے یہاں اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں. ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہے کہ صرف پارلیمنٹ کے اندر اس قسم کی کامیڈی ہوتی ہے، ہمارے یعنی پارلیمنٹ کے باہر عمران خان صاحب کے سپورٹرز، جس میں کئی لوگ جو ہیں وہ میڈیا سے بھی ہیں، یعنی کہ جرنلسٹ تو نہیں ہیں مگر ٹی وی اینکر ضرور رہے ہیں، جیسے کہ موہت پیرزادہ صاحب. جی ہاں، موہت پیرزادہ صاحب جو ہیں ان کو بھی میں برسوں سے جانتی ہوں، اور پہلے تو اتنی بہکی بہکی باتیں نہیں کیا کرتے تھے جتنی اب کرنے لگے. خیر سن لیتے ہیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. ریکویسٹ اپیل ہوگی ہندوستان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر سے اور مودی سرکار سے کہ آپ پاکستان کے اندر ایک انلیگل، غیر قانونی، ان کانسٹیٹیوشنل چوری کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی حکومت کے ساتھ آپ ڈیل نہ کریں ٹورڈز فیوچر، بیکاز یہ ڈیل بڑی پرابلمٹک ہوگی. یہ کشمیر کا جو مسئلہ تھا پچھلے 75 سال کا، یہ اس سے زیادہ گندی ڈیل ہوگی، اس سے زیادہ پرابلمٹک ڈیل ہوگی. آپ اس حکومت کو کسی بھی قسم کی سپیس پرووائڈ نہ کریں، اور آپ امریکنز کو بھی یہ بات بتائیں کہ چونکہ ہم نے یہ اسیسمنٹ کی ہے کہ یہ حکومت، اس کے کوئی فیٹ نہیں ہے، اس کے کوئی بیسس نہیں ہے، اس کی سوئل میں کوئی پریزنس نہیں ہے. جی تو یہ تھے موہت پیرزادہ صاحب جو بھاشن دے رہے تھے اور بھارت کی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ جی جو اس وقت گورنمنٹ آئی ہے اس سے کسی قسم کی ڈیل نہ کریں. ایسا لگ رہا ہے جیسے پورا بھارت جو ہے نا پاکستان سے ڈیل کرنے کے لیے بھگتا آ رہا ہے، اور موہت پیرزادہ صاحب انہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. موہت پیرزادہ صاحب وہی ہیں جی ہاں، وہی ابا اور انگوٹھے والے. جی ہاں، انہوں نے جو یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ کچھ ٹائم پہلے جو ہے وہ شارجہ میں ان کے فادر بیمار تھے ہاسپٹل میں، تو انہوں نے جو ہے وہ پراپرٹی کے پیپرز تھے یا کس چیز کے پیپرز سے گھر کے کوئی ہوتے ہیں نا، تو وہ انہوں نے، اور وہ ان سے، یعنی جب وہ ہوش میں نہیں تھے ان کے فادر، تو اس وقت انہوں نے انگوٹھا لگوایا تھا ان پیپرز کے اوپر. اور ہوا یہ کہ وہاں پہ جو کیمراز لگے ہوئے تھے ہاسپٹل کے، سی سی ٹی وی کیمراز، اس میں جو ہے وہ ان کے کرتوت آ گئے، اور پھر یہ کچھ ٹائم کے لیے ارسٹ بھی ہو گئے تھے. لیکن جسے کہتے ہیں نا شرم ان کو مگر نہیں آتی، یعنی کہ یہ بیٹھے ہوئے اس وقت امریکہ میں، پاکستان میں یہ موجود نہیں ہے، یہ امریکہ میں ہے، اور وہاں سے بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں مودی سرکار سے کہ جی آپ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کوئی ڈیل نہ کریں. خیر یہ میں بتا دوں کہ وہ تو پہلے بھی کوئی ڈیل نہیں کر رہے سر. آپ خامخواہ اپنی اتنی انرجی ضائع کریں، آرام سے بیٹھیں، چل ماریں امریکہ میں، اور آرام سکون سے کچھ کھائیں پیئیں، کوئی برگر کھا لیں. لیکن خیر برگر سے مجھے یاد آیا کہ پاکستان میں جی اچانک سے فلسطین کا درد جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا سب کو. ویسے تو ہم بھی کہتے ہیں جی غلط ہوا ہے، اور اسرائیل کو اس طرح سے اٹیک نہیں کرنے چاہیے تھے، لوگوں کی جانیں نہیں لینی چاہیے تھی. یہ اور بات ہے کہ حماس نے پہلے شروع کیا تھا، لیکن اس وقت اسرائیل نے جو کچھ کیا اس کے بعد ظاہر ہے کہ اسرائیل کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ان کا ظلم جو ہے وہ نظر آ رہا ہے فلسطین کے اوپر. اس لیے ساری دنیا کو یقیناً جتنی بھی کنٹریز ہیں سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکا جائے، اسرائیل کو سمجھایا جائے، اور دونوں کنٹریز میں امن ہو. مگر ایک چیز ضرور ہے، پاکستان میں ہمیں جو ہے سوائے پاکستان کے لوگوں کے باقی پوری دنیا کا درد جو ہے نا وہ ہمارے جگر میں ہوتا ہے. یہ ہمارے یہاں جو ہے ایک بڑی عجیب سی بات ہے. بلوچستان میں مسنگ پرسنز کا ایشو ہے، کوئی نہیں بولتا. کے پی کے میں مسنگ پرسنز اور دوسری جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے یا کچھ ہے، کوئی نہیں بولے گا. مائنورٹیز کا ایشو ہے، مائنورٹیز کو کس طرح سے پریشان کیا جاتا ہے، زبردستی کلمے پڑھائے جا رہے ہیں، بچیاں اٹھا کے لے جا رہے ہیں، کبھی ان کی زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے. ہم نے بہت بار اس کے اوپر بھی بات کی، لیکن اس پہ بھی پاکستان کے لوگوں کو کوئی درد نہیں ہوتا، کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سب صحیح چل رہا ہے. اسی طرح سے اور بھی کئی چیزیں پاکستان میں جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن پاکستان کے لوگوں کو اس کی کوئی پرابلم جو ہے وہ نظر نہیں آتی پاکستان کی. ہاں کشمیر دکھائی دیتا ہے، فلسطین دکھائی دیتا ہے. اور فلسطین کس طرح دکھائی دے رہا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی کے ایف سی بند کر دیا جائے. جی ہاں، بار بار یہ لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ جی کے ایف سی یعنی کہ اس کو بند کر دیا جائے. اور پشاور میں تو بند بھی کر دیا ہے، ایک دو جگہ پہ مردان وغیرہ میں جو ہے اس کو بند کر دیا اس کے آؤٹ لیٹ کو. لیکن یہ بتائیں کہ جو لوگ بے روزگار ہوں گے ان کو جابز کون دے گا؟ ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں، جو لوگوں کی نوکریاں لگی ہیں، جو بیچارے اپنا گھر چلا رہے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ اور یہ کون سا طریقہ ہے جی؟ یعنی کہ سعودی عرب وہاں پہ نہیں بند ہوا ہے کے ایف سی. سعودی عرب کی ہم سے زیادہ مسلمان ہیں، وہاں پہ ہم سے کم مسلمان ہیں کہ ان کو کوئی اثر نہیں ہو رہا.
यूएई में यानी कि दुबई, शारजा, किसी जगह पे केएफसी बंद नहीं हुआ, वो भी इस्लामिक कंट्री है, वो भी गल्फ कंट्री है। लेकिन नहीं जी, पाकिस्तान ने बनना है चौधरी, तो इसलिए जी कहा यह जा रहा है कि जी केएफसी बंद कर दिया जाए। और उसके लिए आज सेनेटर मुश्ताक जो है, जो कि वैसे तो खैर मैं उनको देखती हूँ बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन कभी कभी बहकी बहकी बातें भी करते हैं, तो जी उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने भी आज एक भाषण दिया है और उनका कहना ये है कि जी केएफसी को फौरी तौर पे बंद किया जाए। तो मेरा सवाल ये है सेनेटर साहब कि मुझे ये बता दीजिए कि जो लोग बेरोजगार होंगे उनको नौकरियां कौन देगा, उनके घर कौन चलाएगा? आप चलाएंगे या आपके जैसे लोग चलाएंगे? इतना आपको दर्द हो रहा है अगर फलस्तीन का, तो आप लोग उठकर वहां चले क्यों नहीं जाते? जाइए और जाके लड़िए, जाकर वहां पे इजराइल से लड़िए और उनको मजा चखाइए, इजराइल को यहाँ से असला वसला ले जाइए और वो भी आपको मिल जाएगा। और उसके बाद क्योंकि पाकिस्तान में तो असला मिलना या हथियार मिलना तो कोई बड़ी बात नहीं है, सभी के पास होते हैं। तो आप तो खुद आपका ताल्लुक एपीके से, तो आपको तो पता ही होगा। तो बिल्कुल अपने सारे रिश्तेदार, सब दोस्त अहबाब, सारे पार्लियामेंट को जमा कीजिए, जिसको भी ये तकलीफ हो रही है केएफसी से और इस तरह की आउटलेट से कि उनको बंद हो जाना चाहिए और लोगों को बेरोजगार करके आप लोगों को खुशी मिल रही है। तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप लोगों में थोड़ी सी भी शर्म है, थोड़ी सी भी गैरत है, तो आप लोग जाइए और जाके वहां पे जो फलस्तीन है वहां जाकर आप जाके लड़िए इजराइल के साथ। यहां से बैठकर अपना भाषण जो आप देते हैं, कभी ये बंद कर दो, कभी वो कंपनी बंद कर दो, कभी ये आउटलेट बंद कर दो, कभी ये ना चले करके, जो आप पाकिस्तान के लोगों को मजीद बेरोजगार करते जा रहे हैं, उनकी बद्दुआएं लगेंगी आपको, मैं ये बता दूं। इस वक्त भी वैसे पाकिस्तान का जो हाल है, मुझे लगता है किसी ना किसी की बद्दुआई हमें लगी है, चाहे वो हमारी माइनॉरिटी हो जिसके ऊपर जुल्म पे जुल्म होते रहते हैं और हमारे लोग मानने को तैयार नहीं है, एकदम मुंह पे कह देते हैं नहीं जी कुछ भी नहीं हुआ। तो इन लोगों की यकीनन जिनकी बच्चियों को उठा के ले जाते हैं मियाँ मिट्ठू और इस तरह के लोग, और उनके साथ पिक्चर्स होती हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जो रह चुके इमरान खान की, हमारे जो आर्मी चीफ रह चुके जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, इनकी पिक्चर्स मौजूद है मियाँ मिट्ठू के साथ। उसको अरेस्ट करने के बजाय उसके साथ फोटो सेशन करवाते हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं उन मजलूमों की बद्दुआएं जो है वो लगी होंगी। अब आप मजीद बद्दुआएं लेना चाहते हैं, यानी कि आप कभी कहते केएफसी बंद कर दो, कभी क्या कर दो, और उसके बाद मुझे साफ साफ ये बताइए ना कि वो जो लोग बेचारे जॉबलेस होंगे, जो बेरोजगार होंगे, जिनके घर के चूल्हे बंद होंगे, तो उनके घर पे खाना कौन देगा, उनके बच्चों की एजुकेशन के खर्चे कौन उठाएगा, उनकी मेडिकल कौन देखेगा? आप लोग देखेंगे? आप लोग तो नहीं देखेंगे। आपका काम तो सिर्फ भाषण देना है, उसके बाद आप पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं, आप सेनेट में बैठ जाते हैं, अपनी बस आप बात करते हैं उल्टी सीधी बगैर सोचे समझे, और उसके बाद जी शुरू हो जाते हैं हाँ जी कोका कोला नहीं पीनी आपने, कोका कोला तो यहूदियों की है। तो भाई ये जो आप जो बकबक करते हैं ना मोबाइल पे ले सारे वक्त, और पूरे वक्त टीवी सेशंस होते रहते हैं, टीवी शोज होते रहते हैं आप लोगों के, या कहीं ना कहीं कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा होता है, लैपटॉप लेके बैठे होते हैं और गाड़ियों में घूम रहे हैं, जहाजों में फिर रहे हैं। जी हाँ, बार बार जो आप लोग बाहर के ट्रिप लगाते हैं या कहीं भी जाते हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, वो सारी चीजें जो है ना वो काफरों की बनाई हुई है, आप लोगों का बनाया हुआ कुछ नहीं है। तो इसलिए आप लोग जो अगर यही चाहते हैं ना, तो यहाँ पे ऊंट गधे और घोड़े रखना शुरू कर दें और उसके बाद जो है ये सारी चीजें छोड़ दें, बस ऐलान कर दें, अनाउंस कर दें कि जी आइंदा से हम ना किसी गाड़ी में बैठेंगे, ना किसी एरोप्लेन में कहीं जाएंगे, अगर हज उम्रे के लिए भी जाना है तब भी हम ऊंटों पे जाएंगे, ताकि आप लोगों से जान छूटे। इसलिए कि वहां पहुंचने में यकीनन बहुत टाइम लगेगा और वापस आने में भी बहुत टाइम लगेगा। इतनी देर में यहाँ पे जो लोग रह गए होंगे वो सुकून का सांस लेंगे। मतलब हद करीबी जहालत है कि खत्म ही नहीं हो रही पाकिस्तान से। जितनी ज्यादा जहालत फैलती जा रही है उसको देखकर तो बस इंसान अपना सर ही पीट सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन खैर ये तो हम आपको अपडेट करते ही रहेंगे। यहाँ से चलते हैं और आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।